जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रॉयल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में फिर से एक बार हाजिर है। तो जिस तरीके से आप सभी को पता है असेंबली 176 के एमएलए दिशान बाबा सिद्दीकी का आज फिर से भारत नगर में आना हुआ है, वार्ड नंबर 92 में। और आने का मकसद, आने की वजह मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं को लेकर दिशान बाबा सिद्दीकी के पास में समस्याएं गई थी, उसके फंड को लेकर अब वो फंड जो डाले गए थे वो अब पास हो चुके हैं। तो आज भारत नगर के अंदर वार्ड नंबर 92 में 12 काम के आज उद्घाटन के लिए दिशान बाबा सिद्दीकी जी और उनके सारे कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद है, उपस्थित है। तो चलिए इस विषय पर बात करेंगे। दिशान भाई से क्या कहना है, आइए सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहीं ना कहीं कितने सारे काम आपके और भी पेंडिंग में है, तो उन कामों को लेकर और आज भारत नगर में जो आपको प्यार मिला, जो आपको मोहब्बत मिली, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अल्लाह ने एक जरिया बनाया मुझे काम करने का और मैं लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे पास काम लाते हो तो हमें काम करने का एक मौका मिलता है। और आज भारत नगर में वार्ड नंबर 92 में ज्ञानेश्वर नगर, भारत नगर, वाल्मीकि नगर मिलके हमने 12 कामों का उद्घाटन किया है। कहीं रोडों का काम किया है, गलियों का काम किया है, कई जगह शेड्स की ज़रूरत थी, इस जगह टॉयलेट और रस्ते की ज़रूरत थी। तो हर जगह जब हम जा रहे हैं तो उधर उद्घाटन तो कर ही रहे हैं। और जो जो लोगों की समस्या है, जैसे मैं अभी आया तो एक बहन ने मुझे पानी की समस्या के बारे में कहा, तो हम सुनते हैं। और जो जो बीएमसी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जैसे पानी की दिक्कत हो गई या साफ सफाई की दिक्कत हो गई, तो हम ये भी उनको वादा करते हैं कि अगले 1-2 दिन में हम बीएमसी के अधिकारियों के साथ भी आएंगे और एक दौरा लेंगे। जो काम हम बीएमसी से करा सकते हैं इंशाल्लाह हम बीएमसी से कराएंगे, जो काम मैं अपने फंड से कर सकता हूँ इंशाल्लाह मैं अपने फंड से करूंगा, और जो काम दोनों से नहीं होता है वो मैं निजी तौर पर करके दूंगा। शुक्रिया। एक और चीज, जिस तरह से संत ज्ञानेश्वर नगर में जब आप कुछ कामों को उद्घाटन करने के लिए जब पहुंचे, तो हमने वहां पर देखा कि बहुत सारे लोग, वहां के जितने भी वहां के नागरिक थे, वो सब ने आपको पैक कर दिया और बहुत सारी समस्या डेवलप को लेकर वहां पर उन्होंने समस्या आपके सामने जाहिर करी। वहां के लोग पीड़ित है, परेशान है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? पीड़ित इंसान के साथ दिशान सिद्दीकी हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। मैंने उनको एक ही चीज़ कही, कई लोगों ने कहा कि आप आए नहीं, तो हमने यही कहा कि देखिए, अगर आपको बुखार हो और आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तभी उसका इलाज कर पाएंगे। तो जो हमारे पास आते हैं हम उनका ज़रूर मदद करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई नेता ऐसे भी है जो उनको अपने खुद के पर्सनल गेन्स के लिए कुछ करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, मगर हम उसमें से नहीं हैं। हम जनता के साथ खड़े होना जानते हैं और जिसकी जो पीड़ा है उसको हम सॉल्व करके देंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। और जिस तरह से 176 के एमएलए दिशान बाबा सिद्दीकी के बहुत सारे फंड पास हुए भारत नगर वार्ड नंबर 92 में, तो ये सारी समस्या जो भी थी भारत नगर वालों की, गली वालों की, हर चीज़ों को लेकर यूसुफ भाई माड़ी और इनके सारे कार्यकर्ताओं के पास समस्या आने के बाद बाबा सिद्दीकी के पास ये सारी समस्या रखी गई। उसी चीज़ों को देखते हुए ये सारे फंड यहाँ पर पास हुए। आज इनॉग्रेशन था, नारियलकरण था, तो आज यूसुफ भाई भी यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित है। तो चलिए इनसे भी बात करेंगे कि क्या क्या इनके पास समस्या आई और आगे भी समस्या जो वेट कर रही है वो समस्या भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं। यूसुफ माड़ी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत समस्याओं को लेकर आपने गंभीर तरीके से ध्यान देते हुए चीज़ों को सक्षम किया और आज 12 जगह पर नारियलकरण रहा। इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे भारत नगर की आवाम को? देखिए, ये तो हम लोग 5 साल से, 4.5 साल, पौने 5 साल हो गया है हम लोग काम तो करते हुए आ रहे हैं। दिशान भाई जैसे नेता, मतलब ऐसा नेता शायद ही कभी आया होगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी एमएलए आए और इनके काम को देखकर और उनके काम को अगर आदमी अगर टैली करेगा तो हर ज़बान से एक ही नाम आएगा, दिशान सिद्दीकी। क्योंकि आज आप 4.5 पौने 5 साल हो गया है, हम लोग सिर्फ काम ही करे जा रहे हैं। क्योंकि लोगों की बारीक चीज़ें भी देखने के बाद उस पर हम लोग हल निकालते हैं और उसके ऊपर हम लोग उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे ऐसे काम जो बेसिक काम हैं, क्योंकि 3 साल से कॉरपोरेटर है नहीं, वो सारे काम भी हम लोगों को करना पड़ रहा है। क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये काम इनका है, लेकिन हमने हर काम को अपने मतलब बोलते ना ईमान, मतलब ऐसा समझ के मतलब ऐसा समझा है कि बस ये हमारा काम ही है। क्योंकि दूसरों के काम थे, लेकिन फिर भी जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आई हमने उस चीज़ को निभाया। हमने जो भी काम हमारे आमदार दिशान सिद्दीकी साहब के सामने रखा है और उन्होंने कोई चीज़ को कभी मना नहीं किया। और आज देखिए 5 साल के बाद, 4.5 साल बाद भी हमारे इतने सारे कामों की आप ये तो शुरुआत है। अब ये 8-15 दिन के अंदर तो आप देखोगे कि एक लहर काम की चलेगी, जहाँ पर भी देखोगे पूरे असेंबली के अंदर हर जगह पे आपको उद्घाटन और काम शुरू करते हुए दिखाई देगा। और जैसे ही इलेक्शन से पहले मुझे लगता है कि हर जगह, मतलब ये असेंबली का कोई कोना नहीं बचेगा जहाँ पर दिशान बाबा सिद्दीकी के तख्ती नहीं लगी हो, उनके नाम का कोई तख्ती नहीं दिखी हो। ठीक,
तो यूसुफ भाई, जिस तरह से आप ये बयान कर रहे हैं कि दिशान बाबा सिद्दीकी का हम पिछले 4.5 से काम कर रहे हैं, 4.5 साल के द्वारा काम कर रहे हैं, मगर अभी इलेक्शन हाल ही में नज़दीक है, आपको पता होगा, मगर लोगों का एक रूमर्स है, अब आपके वो अपोजिशन है या लोग यहाँ के जो पीड़ित थे जिनका काम नहीं हुआ, उनका ये कहना है कि ये 4.5 साल काम की जो रफ्तार थी वो इलेक्शन के नज़दीक ही देखने क्यों मिल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये ऑपोजिशन बेचारे लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा अभी, क्योंकि किसी के बारे में मुद्दा होगा तो आदमी किसी के बारे में कुछ उल्टा बोल सकता है ना। तो वो सिर्फ यही मुद्दा है कि भाई इलेक्शन है, तो हम तो हमारे पूरे कामों की झड़ी अगर आपको एक एक पूरी लीज दे देंगे तो वो बेचारे लोगों को मुझे लगता है कि बुखार आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से आप खाली बाहर निकलो और यहाँ पर एक बालवाड़ी है चौधरी मटन शॉप के सामने, वहाँ पर 2 साल स्कूल बंद थी क्योंकि वो इतनी खस्ता हालत में थी कि वहाँ पर बच्चे पढ़ नहीं रहे थे। और वो वहाँ पर बच्चे किसके पढ़ते, हम जैसे सारे भारत नगर के छोटे मोटे लोगों के बच्चे वहाँ पर पढ़ते। आज उन्होंने जैसे ही उनके पास वो काम गया, उन्होंने तुरंत बोला कि एडुकेशन का मामला है, मुझे बाद फंड और ये सारी चीज़ें बाद में देखनी है, पहले उसका काम शुरू करना है। और वहाँ पर आज 250 से 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी कि हम छोटी छोटी चीज़ें पर नज़र रखते हैं और उस चीज़ को मतलब उस चीज़ का हल निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने जब अभी देखा कि संत ज्ञानेश्वर नगर में दिशान बाबा सिद्दीकी ने जब विजिट किया नारियलकरण के लिए, उद्घाटन के लिए, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उनको वहाँ पर पैक कर दिया, रुका दिया, क्योंकि आपको पता होगा, हमारे चैनल के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि डेवलप को लेकर बहुत बड़ा वहाँ पर मसला चल रहा है, लोगों के साथ नाजायज़ काम कर रहा है, लोगों को जायज़ हक नहीं दिया जा रहा है। उसी चीज़ों को लेकर वहाँ के लोग वर्षा गायकवाड़ के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी मदद करें, और करंट एमएलए दिशान सिद्दीकी से भी दोहर लगा रहे हैं। तो उस चीज़ों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दिशान सिद्दीकी की ओर से? देखिए, आपने आज देख लिया कि जनता के बीच में जो जानने वाला होता है उसी को नेता बोला जाता है, और जो वहाँ से भाग चुके, जो आप गायब हो चुके, जिसके बारे में जनता उनको ढूंढ रही है, आप ये सवाल उनसे पूछोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आमदार दिशान सिद्दीकी कल भी लोगों के साथ थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। और उनके सिर्फ 2 अल्फाज याद रखना, उन्होंने बोला मुझे आवाज़ दो, मैं खड़ा हूँ। तो इसी तरह से देखिए, सारी विचारधारा जितनी भी है दिशान सिद्दीकी को लेकर यूसुफ माड़ी जी ने ये सारी तमाम चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से बताई सारे व्यूज़र्स को। तो इसी तरह और अपडेट्स के लिए रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया चैनल पर बरकरार रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।